हाय दोस्तों, मेरा नाम राजू। आप सब मुझे जानते ही होंगे अगर आपने मेरी वीडियो देखी है। आज हम कुछ अलग करने गए थे। आज लाइफ में पहली बार वो काम किया जो इससे पहले कभी नहीं किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रक्तदान की। मैंने आज रक्तदान किया अपने दोस्तों के साथ। आज मेरे साथ आप देख रहे प्रदीप वर्षाड़े हैं जो मेरे अच्छे दोस्त थे और इन्होंने ही मुझे रक्तदान के लिए लेकर गया था। मैं बहुत ही डरता हूँ ऐसी चीज़ों से, पर इन्होंने गारंटी ली थी मेरी कि मैं तंदुरुस्त हूँ और कुछ नहीं होगा क्योंकि सेहत अच्छी है, तो रक्तदान करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा इन्होंने बताया। और मुझे बताया कि कई सारे लोग वहाँ पर लाइन लगाकर रक्तदान दे रहे हैं और ये एक अच्छी बात है। ये सब मैं पहले से ही जानता था, पर डर लगता है। आज पहली बार मैंने रक्तदान किया और मैं आपको बता दूं, रक्तदान से बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने लोग रक्तदान करते हैं। ये यहाँ पर कैंप लगा हुआ है जो कि अमठाने में था। प्रदीप वर्षाड़े हमारी दुकान पर आए और मुझे बताया और साथ में लेकर आए। हम यहाँ पर आए और उसके बाद मैंने देखा तो कैंप में कई सारे लोग नंबर लगाकर रक्तदान कर रहे थे और ये देखकर मैं हैरान हो गया। मैं तो अच्छा खासा तंदुरुस्त हूँ, मुझसे भी कहीं कमज़ोर दिखने वाले लोग यहाँ पर रक्तदान कर रहे थे और ये सब देखकर फिर मुझे और भी हिम्मत आ गई और मैंने फिर बिल्कुल भी मना नहीं किया। दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा हम रक्तदान को लेकर डरते हैं, पर रक्तदान करना एक अच्छा काम है जो कि बहुत ही बढ़िया है और कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अगर तुम सेहतमंद हो, तुम्हारी तबीयत तंदुरुस्त है, तो तुम्हें रक्तदान करना चाहिए क्योंकि ये एक अच्छा काम है। आपका कुछ रक्त किसी की ज़िंदगी बचा सकता है। आप जो खून देते हो ये किसी गरीब के काम आ सकता है और किसी को नई ज़िंदगी दे सकता है। मैं यही यहाँ पर कहना चाहूँगा और मैं पहली बार रक्तदान कर कर आया हूँ, तो मैं कहूँगा अगर तुम सेहतमंद हो तो तुम रक्तदान करो क्योंकि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता और ना कोई ज़्यादा टाइम लगता है। अगर सेहतमंद है तो तुम इजी यहाँ पर रक्तदान दे सकते हो। और जो रक्त हम देते हैं तो वहाँ पर मैंने पढ़ा है वो 30 दिन में, 20 से 30 दिन में पूरा हमारी बॉडी कवर कर लेती है, यानी उतना रक्त, उतना खून हमारे जिस्म में फिर से आ जाता है। तो इसलिए मैं कहूँगा अगर तुम तंदुरुस्त हो तो रक्तदान से बिल्कुल भी मत डरो, खून देने से बिल्कुल भी मत डरो, आगे बढ़ो। यही मैं कहना चाहूँगा। मैंने अब तो पहली बार दिया है और कहते हैं कि 90 दिन के बाद तुम फिर से रक्तदान कर सकते हो, पर हम 90 दिन के बाद तो नहीं, पर साल में एक बार तो कर ही सकते हैं। इसलिए जब भी अगर रक्तदान फिर से देने का मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर दूंगा क्योंकि ऊपर वाले ने हमें सेहत दी है, तो हमारा काम बनता है कि जो हम दे सकते हैं वो ज़रूर दे। तो यहाँ पर किसी को ज़िंदगी आपका रक्तदान दे सकता है, यही मैं कहना चाहूँगा। और कई सारी पब्लिक यहाँ पर रक्तदान दे रही थी, ये मुझे कैंप में जाने के बाद पता चला। अगर तुम्हें डर लगता है, तुम सेहतमंद हो, तुम्हें डर लगता है, तो एक बार जाकर कैंप में राउंड मार कर आना और देखना कितनी पब्लिक यहाँ पर रक्तदान करती है, जिससे तुम्हें हिम्मत आ जाएगी। तुम्हें पता चलेगा कि नहीं, हम तो बहुत ही तंदुरुस्त थे और हमसे भी कमज़ोर लोग यहाँ पर रक्तदान कर रहे हैं। दोपहर में यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्दी थी, इसलिए हम नहीं आए थे। हम यहाँ पर 5 बजे आए जब भीड़ कम हो चुकी थी। तो दोस्तों, अगर रक्तदान का मौका मिले तो ज़रूर आप रक्तदान करें। मैं यही तुम्हें इस ब्लॉग से बताना चाहता था। ब्लॉग बनाना नहीं था पर बन गया। लाइक और कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों, मैं तो रक्तदान करके आ गया और एक बहुत ही बड़े डर को खत्म भी करके आ गया। अक्सर लगता था रक्तदान देना कोई आसान काम नहीं, बहुत ही मुश्किल काम है और बहुत ज्यादा मैं उससे डरता था। पर आज मैंने वो काम किया है और एक बड़े डर को भी खत्म किया है। रक्तदान करना एक बहुत ही अच्छी चीज है। रक्तदान यानी जीवन दान। तुम जो खून किसी को देते हो वही खून किसी की जिंदगी बचा सकता है। तुम्हारा पल भर का टाइम किसी की पल पल भर में जाने वाली जान बचा सकता है और वो जिंदगी भर के लिए जी सकता है। खून देना एक बहुत ही अच्छी बात है, मैं यहाँ पर कहूँगा। और मैंने दिया है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया। हाँ, जब फर्स्ट टाइम हम जाते हैं, पहली बार देने के बारे में सोचते हैं तो डर लगता है,
पर मैं कहूँगा अगर तुम सेहतमंद हो तो तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सेहतमंद का फ़र्ज़ हो जाता है कि वो रक्तदान करे, खून दे। क्योंकि किसी गरीब को, किसी बच्चे को, किसी बूढ़े को, किसी को भी खून की ज़रूरत पड़ सकती है और अगर तुम्हारा खून वहाँ पर टाइम पर पहुँच जाता है, किसी की ज़िंदगी बच जाती है, तो तुम्हारा खून देना एक सफल हो जाएगा। तुम एक कामयाब इंसान बन जाओगे। तुम्हें पता नहीं चलेगा कौन बच गया, किसकी ज़िंदगी तुमने सँवार दी, पर अगर तुम ऐसा करते हो, किसी के काम में तुम्हारा खून आ जाता है, तुम अगर खून देते हो, रक्तदान करते हो, तो वो काम में ही आएगा, ये मैं तुम्हें कहूँगा। और रही बात डरने की, तो मैं तुम्हें बता दूँ, मैं भी बहुत ज़्यादा डरता था, पर अब डर बिल्कुल भी खत्म हो चुका है क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि ये काम बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और मुश्किल नहीं है और इससे पहली बात कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं है क्योंकि मैंने दिया है और मुझे कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं। मैं एकदम जैसे कि तैसा हूँ, तंदुरुस्त हूँ और सेहतमंद हूँ। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैंने दिया भी है या नहीं, खून दिया भी है या नहीं। मैं आकर वापस अपने दुकान पर बैठ गया हूँ, फ्रेश होकर एकदम से। तो मैं सिर्फ़ यही कहना चाहूँगा कि अगर तुम तंदुरुस्त हो और कहीं पर कैंप होता है या किसी को खून की ज़रूरत होती है, तो तुम दे सकते हो, बिना कुछ सोचे-समझे। तो दोस्तों, कभी भी खून देने से डरना नहीं। इस ब्लॉग में यहाँ पर तुम्हें यही बताना था और अगर ब्लॉग अच्छा लगा, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो और चैनल पर नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो।